ट्राइंगल चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक राइट ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट C। सबसे पहले आप एक राइट ट्राइंगल बनाइए। और देखिए इसमें कहा गया है कि जो राइट एंगल है वो C पर है, तो आपको 90 डिग्री का जो एंगल है वो C पे बनाना है। तो इसका नाम हो जाएगा ABC। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है ये AB है और इसका जो मिड पॉइंट है वो M दे रखा है। तो इसके मिड पॉइंट को M बनाइए, इसका नाम दीजिए M। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये जो BM है वो इस AM के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि यदि आप किसी भी लाइन पर मिड पॉइंट डालते हैं तो ये मिड पॉइंट इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अकॉर्डिंग टू दिस, जब आप इस AB साइड पर एक मिड पॉइंट डालेंगे जिसका नाम M है, तो ये मिड पॉइंट क्या करेगा, इस पूरी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि ये जो AM है वो इस BM के इक्वल हो जाएगी। आगे देखिए इसमें कहा गया है C इज जॉइन टू M। ये जो C है वो इस M को ज्वाइन करती है। C ने M को ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, और इसको एक पॉइंट D तक आगे बढ़ाया गया। मान लीजिए कोई पॉइंट है D, सच दैट इस तरीके से बढ़ाया गया कि जो DM है वो CM के इक्वल है, यानी ये जो CM है ये इक्वल है इस DM के। इस पॉइंट D को आगे इस तरीके से बढ़ाया गया है इस लाइन को कि जो CM है वो इस DM के इक्वल है। आगे देखिए पॉइंट D इज जॉइन टू पॉइंट B। ये जो पॉइंट D है वो इस पॉइंट B को ज्वाइन करता है इस तरीके से। कहता है शो दैट, आप ये प्रूफ करिए कि इसके फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करने के लिए कहता है कि जो ट्रायंगल AMC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD के। आपको इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो AM साइड है वो BM के इक्वल है। क्यों? क्योंकि M इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट क्या करता है, लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो AM है वो बराबर है BM के, बिकॉज M is a midpoint of side AB। अब देखिए जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को गौर से देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो CM साइड है वो इस DM के इक्वल है। ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि जो CM है वो बराबर है DM के, और ये हमें गिवन है। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में जब हम गौर से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से ये वाला एंगल मिलेगा, और इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस करती हैं तो ये जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं और इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। तो जब ये दो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस कर रही हैं तो ये वाले जो एंगल है एक दूसरे के इक्वल होंगे और इन्हें क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल AMC है वो बराबर है BMC के।
क्यों? क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब देखिए एक साइड बराबर, एक एंगल बराबर, एक साइड बराबर, तो आप कह सकते हैं साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग, बाय साइड एंगल साइड रूल कि जो ट्रायंगल AMC है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BMD के। तो इस तरीके से हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। अब देखिए जब ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनकी जो अदर साइड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी, किसके अकॉर्डिंग, बाय सीपीसिटी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो AC साइड है वो इस वाले ट्रायंगल के BD साइड के बराबर होगी। तो आप लिखिए कि जो AC साइड है, इस वाले ट्रायंगल की जो AC साइड है वो बराबर है इस ट्रायंगल के BD साइड के बाय CPCT। CPCT क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी जो अदर साइड्स होती हैं वो भी आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। अब देख चलिए हम इसके आप पार्ट सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं। इसके पार्ट सेकंड में कहा गया है कि आप ये प्रूफ करिए कि जो एंगल DBC है, ये जो एंगल DBC है वो क्या है, इज अ राइट एंगल, वो एक राइट एंगल है। यानी कि आपको एंगल B को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तब देखिए अगर आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि जब दो लाइन इस तरीके से पैरेलल होती हैं और इनको एक लाइन ट्रांसवर्सली इस तरीके से काटती है तो इसके अंदर कुछ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। कैसे, देखिए इसमें ना एक पैटर्न बनता है जिसे जेड पैटर्न कहते हैं। अब देखिए जब आप यहाँ से जाएंगे इस तरीके से तो आपको ये जेड बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ये जेड बनता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ये जेड बनता हुआ। तो ये जो जेड की अंदर की साइड्स होती हैं, जैसे जब जेड यहाँ से जाएगा तो ये वाली अंदर की साइड आ जाएगी और जब इधर से जाएगा तो ये वाली अंदर की साइड आ जाएगी। जैसे ये वाला जेड है तो ये अंदर वाला हिस्सा हो गया और ये अंदर वाला हिस्सा हो गया। सिमिलरली अगर जेड इस तरीके से बना है तो ये वाला अंदर वाला हिस्सा हो गया और ये वाला अंदर वाला हिस्सा हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है। तो अगर ये C पॉइंट है तो इसके अंदर ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल हमारा मान लीजिए कि थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, है ना। किसके अकॉर्डिंग, इन्हें क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यानी अगर एंगल C एंगल D के इक्वल है तो ये किसकी वजह से है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से है। और जब भी कोई एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो वो जिन लाइंस की वजह से बन रहे होते हैं वो लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर ये वाला जो हिस्सा है, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, वो इस वाले एंगल थीटा के इक्वल है तो ये जिन लाइंस की वजह से बन रहे हैं AC और BD लाइंस की वजह से, तो ये भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो आप कह सकते हैं कि जो एंगल ACM है, ACM वो बराबर है BDM के। क्यों, बिकॉज
ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से सी और डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से ये इनसे बनने वाली जो साइड्स हैं ए सी और बी डी, वो भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। देखो जब दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं, जब दो साइड्स आपस में पैरेलल है और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है इस तरीके से, तो जो सेम साइड पर बनने वाले एंगल्स होते हैं, जैसे इस लाइन की सेम साइड ये ऊपर वाली हो गई और नीचे वाली हो गई, तो जो ऊपर एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ भी बनता है और इनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए अगर ये C है जो कि 90 डिग्री है और ये B है, तो हम ये कहेंगे कि जो एंगल B प्लस एंगल C है इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और आप इन्हें को इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो अगर एंगल C 90 डिग्री का है तो आप इसकी वैल्यू रखिए 90 डिग्री, और ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के। अब 90 डिग्री को उस साइड ले जाइए तो एंगल B बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। यानी आपका एंगल B कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। जब एंगल B हमारा 90 डिग्री का आ गया तो ये प्रूफ हो गया कि जो एंगल DBC है वो क्या है, एक राइट एंगल है। यानी कि हमें ये तो प्रूफ करना था कि जो एंगल B है वो कितने का है, 90 डिग्री का है, जो हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया। आई होप कि आपको इसका पार्ट सेकंड जो है क्लियरली समझ आया होगा। चलिए हम इसके पार्ट थर्ड की बात करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में दिया गया है कि आप ये प्रूफ करिए कि जो ट्रायंगल DBC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है DBC, ये कॉन्ग्रुएंट है ACB के, यानी इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। आपको ये प्रूफ करना है। तो अब देखिए कि ये जो DB साइड है वो इस CA साइड के इक्वल है, ऐसा हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो DB है वो इक्वल है CA के बाय CPCT, और ये हम प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ्ड, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिए कि जब हम इन दो ट्रायंगल्स में देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक साइड है BC, और ये जो BC साइड है वो इन दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। इस BC साइड से देखो ये ट्रायंगल भी बन रहा है DBC, और इस BC साइड से ये ट्रायंगल भी बन रहा है ACB, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो BC है वो बराबर है BC के, और ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब देखिए कि इस वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल B है वो इस वाले ट्रायंगल के एंगल C के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्रीज के एंगल हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल DBC है, DBC वो बराबर है ACB के, सॉरी हाँ ACB के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्रीज के एंगल हैं। एंगल B और एंगल C क्या है, 90 डिग्रीज के एंगल हैं। अब देखिए एक साइड एक एंगल
और एक साइड, तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग ये जो दो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सो बाय साइड एंगल साइड रूल जो ट्रायंगल DBC है, DBC वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ किया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब चलिए हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। इसके फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि आप ये प्रूफ करिए कि ये जो CM है वो बराबर है 1/2 AB साइड के। ये आपको प्रूफ करना है। तो अब देखिए कि जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ट्रायंगल DBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ACB के, तो इन दोनों ट्रायंगल्स की जो अदर साइड्स हैं वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। किसके अकॉर्डिंग, बाय CPCT। तो इस वाले ट्रायंगल की अदर साइड कौन सी है, DC, और इस वाले ट्रायंगल की अदर साइड कौन सी है, AB, है ना। तो ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल, किसके अकॉर्डिंग, बाय CPCT, राइट। तब देखिए कि ये जो CM है वो इस DM के बराबर है, और ये जो DC साइड है वो इन दो पार्ट से मिलकर बनी है, DM और CM। तो हम लिख सकते हैं कि जो DC है वो AB के बराबर है बाय CPCT, और ये हमने प्रूफ कर रखा है ना। अब इस DC की जगह हम लिख सकते हैं कि ये दो पार्ट से मिलकर बनी है, तो हम DM प्लस CM लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही तो ये DC बन रहा है, DM और CM को मिलाकर ही तो DC बन रहा है ना। तो हम इन दोनों की जगह ये लिख सकते हैं, और बराबर AB। अब देखिए कि DM तो CM को पहले ही इक्वल है, ये जो DM साइड है वो CM के तो पहले ही इक्वल दे रखी है। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो हम DM की जगह CM लिखें या CM की जगह DM लिखें, एक ही बात है। लेकिन हमें क्वेश्चन में CM लेके आना है, तो हम DM की जगह क्या लिखेंगे, CM प्लस ये वाला CM बराबर AB। अब देखिए एक CM और एक CM कितने हो गए, 2CM। अगर कोई चीज यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वो यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं कि जो CM है वो बराबर है 1/2 AB के, और यही आपको प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ्ड, आपने ये प्रूफ कर दिया कि जो CM है वो 1/2 AB के इक्वल है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करिएगा।